हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जितना कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगा, मोर देन सफिशेंट रहेगा। ये सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये पता होना ही चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बनाने का आइडिया 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में, ये याद होना चाहिए। और फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी आवाज़ उठा दी थी। और उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान है, जो कि आया था 1945 में। देख रहे हो? हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ जानेंगे A to Z, कि बना कैसे, कितना टाइम लगा, कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल है, कितने आर्टिकल है, कितने अमेंडमेंट हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सब कुछ, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ रहेगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में, सबसे पहला जो आइडिया दिया था। उसके बाद तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी आवाज़ उठा दी थी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए 1935 के आसपास। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान ने वो एक्सेप्ट किया था 1945 में। कितना टाइम लग गया था कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बीच बहुत सारे प्रपोजल आए थे, क्रिप्स मिशन वगैरह वगैरह जो थे, वो अगस्त प्रपोजल आया था, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, लेकिन वो फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ। लास्ट में एक्सेप्ट हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, और वो हुआ 1945 में। और इसके अंदर बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। और जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 अगस्त 1946 में। ये याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और पहले भी आया हुआ है। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि ये उस टाइम उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सीनियर मोस्ट मेंबर थे, तो इनको बना दिया था टेम्परेरी चेयरमैन। और उसके बाद जो परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन। और स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे और 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे। और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो सारे मेंबर हैं वो कैसे आए थे वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि वो पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर भी थे और इलेक्टेड मेंबर दोनों आए थे। तो ये याद रखना, ही ध्यान रखना कि ना सारे इलेक्टेड थे ना सारे नॉमिनेटेड थे, पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे। और कैसे आए थे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड ये था। और फिर जब हमारे को पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था, और जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का तो टोटल स्टैंड 299 रह गई थी। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 22 कमेटी बनाई थी। असेंबली फॉर्म 22 कमेटी, जिसमें से 8 मेजर कमेटी थी, और जिसमें एक मेजर कमेटी में एक
कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी याद होना चाहिए। और स्टीयरिंग कमेटी, ये भी इम्पोर्टेंट कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? बी एन राव। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? तो वो थे बी एन राव। तो नेक्स्ट है कि एडोप्टेड ऑन 29 नवंबर 1949 में। ये एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, ये इम्पोर्टेंट डेट है। और इन्फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेट करते हैं। और टोटल टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये भी याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ये 3 लाइन लिखी है ना, इसमें क्वेश्चन बनता है। और कॉस्ट है 6.4 करोड़। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो पता होना चाहिए। वैसे कॉस्ट का कभी क्वेश्चन बना नहीं आज तक। और फिर देखते हैं हम सोर्सेज। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सोर्स में। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ही आता है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मेजर सोर्स यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, आयरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से लिया है, रशिया से लिया है, फ्रांस से लिया है, साउथ अफ्रीका से, जापान से, और जर्मनी, हाँ जर्मनी भी है। तो देखते हैं कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट देखेंगे, सब तो नहीं देखेंगे, बाकी इस वीडियो में तो है, तो आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से लिया है रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंगल सिटीज़न, ये भी याद रहना चाहिए कि सिंगल सिटीज़न कहाँ से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूरा ही जो स्लाइड है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आयरलैंड से लिया है, डीपीएसपी लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये नहीं आता है, लेकिन डीपीएसपी वाला बहुत आता है। यूनाइटेड स्टेट्स फंडामेंटल राइट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल सिस्टम, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ जज, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ही ली हुई है। और कनाडा से लिया है फेडरल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया है? कनाडा से। और बाकी भी आप देख सकते हैं, मैं इम्पोर्टेंट था। ऑस्ट्रेलिया कंट्रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जॉइंट सिटिंग, जर्मनी से एमरजेंसी प्रोविंसेस और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये दो इम्पोर्टेंट है। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रांस से इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये आइडियल्स कहाँ से आए थे? फ्रांस से। और साउथ अफ्रीका से आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जापान से आया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ भी करो पर इनको तो याद करना ही पड़ेगा। और फिर देखते हैं हम 1950 और 2026 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले चेंजेस है कि आर्टिकल, जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल थे 395 और अभी है 448। देखो कितने और ऐड आर्टिकल हो चुके हैं, ये ऐड हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। बहुत सारे आर्टिकल रिपील हुए, बहुत सारे आर्टिकल ऐड हुए। और कितने पार्ट्स थे? स्टार्टिंग में 22 पार्ट थे और अब 25 पार्ट हैं। स्टार्टिंग में 8 स्केड्यूल थे, अब 12 स्केड्यूल है। और टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितनी हुई है? 106 जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और 2026 तक तो टोटल 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुकी है अभी तक। आगे चलते हैं, आगे कि टोटल कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है, ये आप देख सकते हैं। किस पार्ट में क्या क्या तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पार्ट 1 इम्पोर्टेंट हो गया, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताया है, सिटीजनशिप है। पार्ट 2 इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्वेश्चन तो आते ही, इससे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि किस पार्ट में क्या क्या है।
पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट है, पार्ट 7 रिपील्ड हो चुका है, पार्ट 8 हो गया यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पार्ट 9 और पार्ट 9A और पार्ट 9B। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए थे। तो पार्ट 9 है पंचायत, पार्ट 9A है म्यूनसिपल, पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 शेड्यूल ट्राइब, पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 11, 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट जो आते हैं, ये आते हैं ट्राइब्यूनल आते हैं। कि पार्ट 15 आ जाता है इलेक्शन, 16, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविंस। ये तो बहुत आता है कि पार्ट 18 में क्या क्या है। ये 18 हो गया इमरजेंसी प्रोविज़न हो गए, ये तो इम्पोर्टेंट। और बाकी के पार्ट पे आप देख सकते हैं कि 20 देख लो, अमेंडमेंट ऑफ। इस पार्ट 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 368। पार्ट 20 सिर्फ एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि अमेंडमेंट ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है, याद करके ही जाना है। और फिर लास्ट में आता है स्केड्यूल्स। कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल है। और ये सब इसमें से भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 10th स्केड्यूल हो गया, प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फर्स्ट स्केड्यूल हो गया, 4th स्केड्यूल हो गया, और क्या हो गया 5th एंड 6th। ये तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 स्टेट के लिए अलग स्केड्यूल है, वो है स्केड्यूल 6 और स्केड्यूल 7। ये लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसमें आती है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर का डिवीज़न है वो कैसे हुआ है, वो इसमें बताया है। और फिर 8th स्केड्यूल लैंग्वेजेस, जो 22 लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो 8th स्केड्यूल में है। और 9th स्केड्यूल जमींदारी जो एवोल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड है, तो आप ये देख लेना। तो ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो के लिए कमेंट करें और किस टॉपिक के लिए आपको चाहिए वो भी कमेंट करें।